कैसे हैं आप लोग। आज हम पत्थर के तोते के तीसरा भाग सुनेंगे। चलिए शुरू करें। अब तक हमने सुन लिया था किस तरह से राजकुमारी का अपहरण होता है और राजा के पास महाबली का कटा हुआ सिर आता है और वो राजा से बात करता है। चलिए शुरू करें। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा हितैषी। तुम हितैषी हो? राजा अरिदमन के गले में जैसे कुछ अटक सा गया। तुम मेरे हितैषी कैसे हो सकते हो? कटा हुआ सिर हंस पड़ा। तुम तो मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़े हो। एक बार जोर से ठहाका लगाकर सिर ने कहा, अरिदमन सचमुच तो तुम तो सचमुच मूर्ख हो। तुम भला किस बल पर राजा महाबली का मुकाबला करने की ठान बैठे? राजा अरिदमन ने दांत पर दांत भींचकर अपने को संभाला। मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराई, मैं सोनपुरी को छीन कर ही रहूंगा। तुम जो कुछ मन में सोच रहे हो मैं वह समझ रहा हूँ राजा अरिदमन। तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारा सपना है। सपना? राजा अरिदमन चौंक कर बोला, हाँ, जब तक राजा महाबली जिंदा है तब तक तो सोनपुरी पर अधिकार जमाने का तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन तुम तो मर चुके हो। राजा अरिदमन चौंक पड़ा। राजा महाबली का कटा हुआ सिर दोबारा ठहाका लगाकर बोला, इसीलिए तो कहता हूँ अरिदमन कि तुम महामूर्ख हो। तुम क्या यह समझते हो कि तुमने राजा महाबली का कटा हुआ सिर की से बात कर रहे हो? तब क्या तुम कोई भूत प्रेत तो नहीं हो? भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं दानवों का राजा, दानवों का बलवान राजा। दानवों का राजा? अरिदमन की आंखें फटी रह गईं। हाँ, दानवराज डिंभक और तुम्हारा मित्र। राजा अरिदमन का खून सूख गया। हकलाते हुए बोले, दानवराज डिंभक तो 4 समुद्रों के उस पार कहीं किसी द्वीप में रहता है। क्या तुम वही डिंभक हो? हाँ, दक्षिण दिशा में 5वें समुद्र के बीच डंकार नामक द्वीप में मेरी राजधानी है। डंकार द्वीप का प्रसिद्ध दानवराज डिंभक मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा हित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा हित करने के लिए? राजा अरिदमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोले, भला तुम मेरा क्या हित कर सकते हो? मैं तुम्हारा वह सपना पूरा करवा सकता हूँ राजा अरिदमन जो तुम 12 साल से देखते आ रहे हो, और इस समय तुम जो दृश्य देख रहे हो वह भी सच हो सकता है। तब ठीक इसी प्रकार तुम्हारे सामने तुम्हारे ही भाले पर राजा महाबली के खून से लथपथ कटा हुआ सिर सचमुच टंगा होगा। राजा अरिदमन की सांसें टंगी सी रह गईं। बोले, तो क्या ये दृश्य सच नहीं है? नहीं, दानव गुर्राकर बोला, लेकिन इसे सच करना होगा। राजा अरिदमन आंखें फाड़कर बोले, तो क्या महाबली अब भी जिंदा है? जवाब में सहसा भयानक गड़गड़ाहट हुई, जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ कड़क उठी हों। रानी महल डगमगा उठा। साथ ही एक विचित्र सी घटना हुई। सामने भाले पर टंगा सिर अचानक फट सा गया। सारे महल में जहरीला धुआं भर गया। सांस घुटने लगी। राजा अरिदमन की आंखें जलने लगीं। उन्होंने चेहरा हथेलियों से ढक लिया। थोड़ी देर बाद अचानक एक भयानक हंसी सुनाई दी। राजा अरिदमन ने आंखें खोली, साथ में सहम कर 2 ढक पीछे हट गए। सामने खड़ा वही योद्धा दूत मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में वही भारी भरकम खंग था। उससे अब भी खून की बूंदें टपक रही थी। लेकिन तुम रानी महल में कैसे आए दूत? मैं दूत नहीं अरिदमन, मैं ही दानवों का राजा बलवान डिंभक। डिंभक? यही राजकुमारी को ले गया है महाराज। अचेत पड़ी चंद्रावती साहसच। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी कंचना। राजा अरिदमन ने चकते सहमते पूछा, दानवराज, क्या तुम सचमुच राजकुमारी कंचना को ले गए हो? हाँ, ले गया हूँ, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे हितैषी हो, मित्र हो। दानव ने सिर हिलाकर कहा, एकदम ठीक कहा था। तब मेरी बेटी को, मैं कंचना को इसीलिए ले गया हूँ कि राजा महाबली का सिर जल्दी कटे। दानव ने डरावनी आवाज में कहा। भला मेरी बेटी उस नीच महाबली से क्या संबंध? राजा अरिदमन ने अपने को संभाल कर कहा, तुम उसे लौटा दो दानवराज। वह तो तभी लौट सकती है अरिदमन जब मुझे महाबली का सिर मिल जाए। महाबली का सिर? राजा अरिदमन ने चौंककर इधर उधर निगाह डाली। अरे, कहाँ गायब हो गया? अभी तो वह सिर नहीं अरिदमन, वह तो मेरी माया थी। दानव हंसने लगा। मुझे तो महाबली का असली सिर चाहिए, ताजे खून से लथपथ सिर। राजा अरिदमन उदास हो गए। बोले,
तुम तो अपने को मेरा मित्र और हितैषी कह रहे थे डिम्भक, फिर मेरी राजकुमारी को ले जाने का क्या मतलब? डिम्भक मुस्कुरा कर बोला, मतलब बता तो रहा हूँ। अगर तुमको राजकुमारी कंचना इतनी प्यारी है तो तुम मुझे महाबली का सिर काट कर ला दो। दानव को बड़ी बड़ी डरावनी आंखें लाल होकर चमकने लगी। राजा अरिदमन ने उदास होकर कहा, अगर राजा महाबली का सिर काटने की ताकत मुझ में होती तो भला मैं उसे अब तक जिंदा क्यों छोड़ता दानवराज। लेकिन कुछ भी हो, उसका सिर तो तुमको लाना पड़ेगा। जब तुम महाबली का सिर काट कर लाओगे तभी मैं राजकुमारी कंचना को वापस करूंगा। राजा अरिदमन ने गिड़गिड़ाकर कहा, दानवराज, मैं सच कहता हूँ, मैं 1000 कोशिश करके देखी लेकिन महाबली को कभी शिकंजे में फंसा नहीं पाया। जब वह सोनपुरी का युवराज था मैं तभी से उसे मारने की कितनी युक्तियां रचता आ रहा हूँ। तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं सब जानता हूँ, दानवराज घुर्राकर बोला। सारी दुनिया में राजा महाबली के 2 ही शत्रु हैं, एक तुम और दूसरा मैं। और मैं महाबली का सिर काट नहीं सकता, तो मानी हुई बात है कि तुम ही उसे मारोगे, लेकिन तुम डरपोक हो। रानी चंद्रावती अब तक सहमी खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। वह एकाएक बोल पड़ी, दानवराज, आप तो इतने बलवान हैं कि पलक झपकते 4 समुद्र पार करके आते जाते हैं। आप मायावी भी अपनी माया के बल पर सारी दुनिया को नचा सकते हैं, तब भला महाबली को क्यों नहीं मार सकते? डिम्भक की लाल लाल आंखों से घूरकर रानी की ओर देखा। वह काफी नाराज दिख रहा था। दांत पीस कर बोला, मेरी माया सोनपुरी की गड़ी पर नहीं चलती रानी, और महाबली भूल कर भी सोनपुरी के गढ़ से बाहर नहीं आता। वहां रहने के कारण वह मुझसे ज्यादा ताकतवर बना रहता है। लेकिन उस घड़ी में ऐसी क्या बात है कोई भेद की बात? बस इतना समझ लो कि मैं उस घड़ी के भीतर नहीं जा सकता। रानी चंद्रावती कुछ देर सोचकर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि राजा महाबली अगर गढ़ी के बाहर निकल आए तो आप उसे मार सकते हैं। अरे तब तो मैं पलक झपकते ही दबोचकर उसे समूचा ही निकल जाऊं, लेकिन वह तो गढ़ी के बाहर पांव भी नहीं निकालता। रानी चंद्रावती बोली, मैं महाबली को गढ़ी के बाहर ला सकती हूँ। डिम्भक चौंक पड़ा, फिर बोला, आप अपनी ताकत के बारे में जानते हैं रानी। सोनगढ़ी के बाहर पांव रखते ही वह मर जाएगा, यह भी जानता है, तब वह भला क्यों आने लगा? लाख जानता हूँ, रानी बोली। मैं उसे जाऊंगी, कैसे लाऊंगी? रानी, यह तो मुझ पर छोड़ दो, मैं यह काम कर दिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। यह काम तुमको आज से ठीक 1 वर्ष के अंदर ही करना होगा। अगर तुमने कर डाला तो मैं तुम राजकुमारी कंचना को तो लौटा ही दूंगा, साथ में सोनपुरी की अजय गढ़ी भी का राज भी तुम्हें दे दूंगा, साथ ही हीरे मोती का एक महल भी बनवा दूंगा। लेकिन अगर साल भर के भीतर ना कर सकी तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी डंकार द्वीप में पत्थर की मूर्ति बनाकर रखूंगा। दानव घुर्रा उठा। ठीक है, मैं मानती हूँ, रानी चंद्रावती बोली। यह तुम क्या करती हो रानी, पागल हो गई हो क्या? राजा अरिदमन चिल्ला पड़े। लेकिन रानी ने अनसुनी करके डिम्भक से कहा, अब मेरी भी एक शर्त है दानवराज, यह कि जब मेरी इच्छा हो तब तुम्हें राजकुमारी को लाकर मिलाना पड़ेगा। यह तो असंभव है। रानी चंद्रावती बोली, तो फिर महाबली का मरना भी असंभव है। दानव घबरा कर बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे एक युक्ति सूझ गई। क्या? जब तक महाबली नहीं मारा जाता तब तक राजकुमारी कंचना तो डंकार द्वीप से नहीं निकल सकती। हाँ, तुम जब जी चाहे वहां आकर राजकुमारी से मिल सकती हो। वाह, 4 समुद्र पार करने में पूरा साल बीत जाएगा। नहीं, ऐसा करो, तुम इस बीच जब भी मुझे याद करोगी मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा और तुम्हें पलक झपकते ही पार ले जाऊंगा। फिर जब तुम कहोगी यहाँ पहुंचा दूंगा। वचन देते हो? हाँ, देता हूँ। और अगर कभी समय पर ना पहुंचे तो हमारी दानव देवी मेरा सिर 100 टुकड़े में समुद्र में फेंक देगी। तुम निश्चिंत रहो, हम दानव लोग तो मनुष्यों की तरह कपटी नहीं होते। हम एक बार हाँ करके धोखा नहीं देना जानते। छल कपट तुम लोग करते हो। तब ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो। एकाएक दानव का आकार फैलने लगा। देखते ही देखते में पहाड़ जैसे ऊंचा हो गया। पेड़ के तने जितनी लंबी बाहें फैलाकर उसने रानी चंद्रावती को खिलौने की तरह उठाकर हथेली पर रख लिया। रानी, रानी मत जाओ, तुम मत जाओ। राजा अरिदमन जोर से चिल्ला उठे, पर तभी दानव धुएं के बादल की तरह रानी के लिए हुए आकाश में उड़ गया। राजा अरिदमन चिल्लाते हुए पीछे पूछे दौड़े, रानी, रानी रुक जाओ दानवराज। लेकिन तभी
दानव का धुएं जैसा आकार आंखों से ओझल हो गया। ना कहीं दानव था, ना रानी। राजा अरिदमन की आंखों में अंधेरा छा गया। वे चक्कर खाकर गिर पड़े। इस तरह से हमारी कहानी का तीसरा भाग समाप्त होता है। चौथा भाग अगले वीडियो में।